ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का अपना सेशन। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे सर आप यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसा मैंने बता रखा है ना कि पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी ख़राब थी। इस वजह से बीच बीच में मैं गैप लेकर के यूट्यूब पे आ रहा था, बट अभी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। अभी देख लो ये मार्केट का सिचुएशन। ठीक है, यहाँ से बायर थोड़ा इधर पंप किए और उसके बाद में क्या है, मार्केट इधर थोड़ा सफरिंग जोन बना के टूट रहा है अच्छा खासा। और आज का अपना बैलेंस भी बहुत कम है, तो हम इसको ग्रो करेंगे, स्मॉल अकाउंट को ग्रो करेंगे यहाँ पे। ठीक, अभी करंट सिचुएशन का जो भी मतलब सिनेरियो चल रहा है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। बायर्स इधर पंप किए, देन सफरिंग, देन ये बड़ी सी रेड कैंडल। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि मार्केट इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मार्केट इधर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको जो ये स्पेस दिख रहा है ना डाउन साइड में, वन इस साइड का, तो देख लो ऐसे मार्केट चलता नहीं है फ़िलहाल। तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है, फ़िलहाल ये तो एक एग्जॉस्टेड कैंडल हो जाएगी। और नेक्स्ट पे मैं इसके कॉल के लिए ट्रेड करूँगा। ठीक है, जैसे इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होता है, मैं नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड करूँगा। और जिस तरीके से आप सीधा सीधा देख रहे हो ना कि डाउन के लिए स्पेस ओपन है, मार्केट चढ़ चुका, देन अब ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ट्रेड ले लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। ये अपनी सेशन की पहली ट्रेड हो जाएगी। मैंने सोचा था थोड़ा मार्जिनल से इधर एंट्री मिलेगी, बट ये लग गई एकदम ओपनिंग पे। ठीक है, और ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ना, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो करंट वाली जिस पे मैंने ट्रेड लिया है, पॉसिबली मेरे हिसाब से ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और वो काफ़ी बड़ी कैंडल है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा मार्जिनल लेने का इधर सोचा था। बट मार्जिनल इधर मिला नहीं। ये देख लो ओपनिंग प्राइस पे एंट्री हो गई, और इधर मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये 50-50 की ट्रेड है। अब देख लो ये मार्केट जिससे नीचे आया, अब देखते हैं इसका स्मॉल ग्रीन या स्मॉल रेड में जो भी क्लोज इसका निकल के आता है, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल होती है कि नहीं। फ़िलहाल तो ये अपनी पहली ट्रेड है, बट कोई बात नहीं, लॉस भी होती है तो भी हम रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ये 5 सेकंड में देखो ये प्रॉफिट होते होते इधर बची है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, आपने अगर नोटिस किया हो, थोड़ा सा ये जो गैप डाउन हुआ है ना, आई थिंक ये एक स्मॉल रेड में क्लोज दी है जाके। ये जो थोड़ा सा जो गैप डाउन हुआ है ना मूवमेंट, इसकी वजह से अपना ये लॉस हो गया। मतलब ये पहली ट्रेड थी और लॉस हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ये गैप डाउन हो गया। आई थिंक स्मॉल रेड में क्लोज दिया है इसने। रिकवरी के लिए हम नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड इधर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये रिकवरी ट्रेड अपनी हो गई। अभी समझो जो मैं कह रहा था कि जो डाउन के लिए स्पेस ओपन है, आपने देखा एक बाइंग मूव बना, देन थोड़ा सा सफरिंग हुआ, देन अब मार्केट पावरफुली जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रैवल कर रहा है। बट इतना सिंपल तरीके से मार्केट चलता नहीं है। और ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इस पर मैंने स्मॉल ग्रीन एक्सपेक्ट किया था, मैंने सोचा था रिवर्स हो जाएगा मार्केट, बट उधर नहीं हुआ। स्मॉल ग्रीन मैंने एक्सपेक्ट किया था, उधर नहीं हुआ। तो पावर इधर जो है इकट्ठा होकर के देख लो एक हेल्दी साइज में एक अच्छी ग्रीन कैंडल निकल के आई है। ठीक, और देख लो इन बिटवीन से ही मार्केट इधर रिवर्स कर गया। तो जो बात मैं कह रहा था कि सीधा सीधा मार्केट कभी चलता नहीं है। मार्केट डिपेंड करता है करंट सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्या है, सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है। मार्केट अपना डायरेक्शन लेकर के चलता है, अपने हिसाब से चलता है। उनको नोटिस कर सकते हैं हम कैंडल्स के साथ में। ठीक है, तो सीधा सीधा मार्केट कभी नहीं चलता। तो जिन भी कंडीशंस को, जिन भी सिनेरियो को मार्केट फॉलो करता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अभी जैसे ये करंट वाली बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हो रही है, और इसके फॉलोअप में ग्रीन कैंडल आएगी, देन मार्केट इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए रिवर्स कर सकता है। तो ये हो गया अपना एनालिसिस। ठीक है, आप इधर देख लो, ये अपना एनालिसिस हो गया। और नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए ट्रेड करूँगा, क्योंकि बायर्स इधर अच्छे मतलब स्टेबल है, और कंटिन्यूशन के लिए वन मोर ग्रीन कैंडल तो मस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ये अपनी थर्ड ट्रेड हो जाएगी इस सेशन की। ठीक है, ओपनिंग प्राइस पे एंट्री ले ली मैंने, क्योंकि एक वन मोर ग्रीन कैंडल तो इधर मस्ट है। और मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, और प्रॉफिट को ही इधर हम रन कर रहे हैं लगभग। तो इसी प्रॉफिट को ही रन करते करते हम प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब मैनेजमेंट के साथ में ही चलेंगे।
क्योंकि अपना कैपिटल छोटा है तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के और मार्केट के सिनेरियो को समझ समझ के हम इधर 5-6 ट्रेड या 4-5 ट्रेड अपनी निकालेंगे और उसी में हम इसको ग्रो कर लेंगे। ऑलमोस्ट 100% तक का अपना टारगेट है, मतलब 100% तक का आरओआई इधर अगर निकल आए तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं करंट वाली कैंडल। मेरे हिसाब से तो ग्रीन बननी चाहिए फॉलोअप में, ये ग्रीन कैंडल तो इधर आनी चाहिए फॉर श्योर। देन इसके बाद में मार्केट क्या है, रिवर्स कर सकता है, इसके बाद में रेड कैंडल आ सकती है, बट करंट वाली तो ग्रीन बनना चाहिए क्योंकि प्रीवियस की दोनों कैंडल में बायर्स स्टेबल है। ठीक, जो कि ग्रीन ही बनी। ठीक है, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, तो अपनी 2 ट्रेड अपनी बैक टू बैक इधर प्रॉफिट होके निकल के आ गई। और अभी ये वाली जो है, ये देख लो अपना बैलेंस भी अपडेट हो गया। अभी जो नई कैंडल स्टार्ट हुई है ना करंट वाली, ये रेड बन सकती है, यहाँ से मार्केट इधर रिवर्स कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से मार्केट जो है अपना डायरेक्शन तय करता है। मार्केट कभी भी सीधा सीधा नहीं चलता, तो हमें मार्केट के कंडीशंस और उसके सिनेरियो को रीड करते हुए समझ समझ के ट्रेड करते रहना चाहिए। कभी भी ब्लाइंडली प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए और ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी जो सीधा सीधा आपको ओपन दिख रहा था, उसमें देख लो इन बिटवीन से मार्केट रिवर्स किया, देन फिर से थोड़ा चढ़ा, फिर से मार्केट अब नीचे आना चाहिए। ठीक, तो करंट वाली कैंडल का हम वेट करेंगे। ठीक है, ये वाली एक और कैंडल का हम वेट करेंगे, तो इसके नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक, ये इसमें हम थोड़ा सा सेलर्स के स्टेबिलिटी चेक करेंगे, सेलर्स का पावर चेक करेंगे, ये किस तरह से अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करेगी, वो सारे सिनेरियो को हम इधर नापेंगे मापेंगे, देन हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। ठीक, अभी जैसे ये देख लो, ये पावरफुली टॉप पे विक नहीं निकाली, ये पावरफुली नीचे आती ही जा रही है। नेक्स्ट पे मैं इधर कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इधर सेलर्स मोमेंटम कैरी आउट होना चाहिए, बट जिस तरीके से ये बड़ी सी कैंडल बन रही है, अगर इसी मतलब एब नॉर्मल साइज़ में क्लोज देती है, देन यहाँ पे क्या है कि अपोजिट रिएक्शन निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पे ट्रेड अपनी 50-50 पे शिफ्ट हो जाएगी। देख लो कितना एबनॉर्मल साइज़ में इधर ये कैंडल बनती जा रही है, देख रहे हो ये। चलो फिर भी एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं पुट के लिए। बहुत इस पे मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूँगा क्योंकि वो एबनॉर्मल साइज़ में क्लोज दी है, तो मार्केट इन बिटवीन से अगेन टूट सकता है। ठीक, फॉलोअप में मैंने पुट के लिए ट्रेड इधर ले लिया और देखते हैं क्या। ये कैंडल ना थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे कर दी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्ट करने वाला था, मतलब पुट के लिए मैं इस पर ट्रेड करना चाहता था फॉर श्योर, और यहाँ पे मैं मोमेंटम बनता देख रहा था। बट क्या है कि जिस तरीके से उसने क्लोजिंग प्राइस हिट किया एक एबनॉर्मल साइज़ में इन बिटवीन सिचुएशन पे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंटिन्यूशन बहुत अच्छा निकल के आता नहीं है। मार्केट 50-50 में कन्वर्ट हो जाता है और टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और ऐसी कंफ्यूज अवस्था या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, अब ये कैंडल देख रहे हो, ये लास्ट सेकंड में किस तरह से ग्रीन बनती, मतलब बन तो रही थी स्टार्टिंग से। चलो इसका मार्टिंगल मैं कॉल के लिए ले लेता हूँ, फिर मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि पुट के लिए लूँगा तो ये लॉस हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते, बहुत सारे लोग अभी लॉस हिट करते हैं इसका। जैसे ही मार्टिंगल पुट के लिए लेंगे, ठीक है, मैंने तो कॉल के लिए ले लिया क्योंकि इन बिटवीन से जो मार्केट टूटा है ना, तो इधर जो वायर पंप किया है ना, तो इसका फॉलोअप में निकल के आएंगे। क्योंकि वो जो ग्रीन कैंडल मैंने अब मैं वैसे तो मैंने इधर ग्रीन एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अगर इधर बननी भी थी तो एक डेढ़ साइज़ की बननी चाहिए थी, देन उधर सेलर्स कंटिन्यू करते। बट ये मतलब बिना विक के, मतलब एक बहुत बड़ी विक तो है नहीं उसमें, तो एक एवरेज साइज़ की कैंडल बनी, तो कंटिन्यूशन इधर इसका जो निकल के आएगा वो सेम बायर्स के साइड में निकल के आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते, मार्टिंगल फॉलो करते, मतलब एज इट इज़ फॉलो कर लेते पुट डायरेक्शन के लिए, तो उनका मार्टिंगल भी लॉस हो जाएगा। और ये देख लो हो ही जाता। ठीक है, और हमने मार्टिंगल को चूज़ किया अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमने ट्रेड को प्रॉफिटेबल कर लिया और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। तो अंधाधुंध अगर मार्टिंगल वगैरह भी फॉलो करते हैं आप लोग, तो इसी तरीके से लॉस करते होंगे। ठीक है, इस पे हमने कंफ्यूज अवस्था में ट्रेड लिया था, इसलिए बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था। इस पे हमने मार्टिंगल यूज़ किया और उससे हमने रिकवरी कर ली। मार्टिंगल हमने अपोजिट सिचुएशन में यूज़ किया। ठीक है, अगर हम
सेम डायरेक्शन को फॉलो करते, क्योंकि हमने उस पर पुट के लिए ट्रेड लिया था और पुट के लिए ही मार्टिंगल अगर लेते तो हमारा लॉस हो जाता है इस पर, ठीक है। तो कैंडल्स को समझ के, करंट सिचुएशन को देख देख के, एकदम एक्टिव होके तब जाके ट्रेड करने बैठोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने 4-5 ट्रेड कर लिया, अभी एक ट्रेड मैं और करने वाला हूँ, थोड़ी सी बड़ी ट्रेड, क्योंकि अभी सेलर्स कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। इन बिटवीन से थोड़ा सा बायर्स पंप हुए, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अभी प्रॉपर तरीके से सेलर्स इधर कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पे मैं पुट के लिए ट्रेड लूँगा और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ, लगभग अपना सारा प्रॉफिट इन्वेस्ट करने के साथ इधर। ओके, तो एंट्री ले लेता हूँ मैं फटाफट। ओके, ठीक। तो देख लो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लगभग अपना सारा का सारा प्रॉफिट इधर इन्वेस्ट कर दिया। ये शॉर्ट ट्रेड है अपनी ज़बरदस्त वाली, और अभी सेलर्स को कंटिन्यू कर देना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो जो मोमेंटम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो इधर कैरी आउट हो जाना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कैंडल्स के साइजेस पे हमेशा, उसके क्लोजिंग प्राइसेस पे हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एबनॉर्मल चीज़ देख ली, एबनॉर्मल कैंडल बनते देख ली, उसका क्लोजिंग प्राइस एबनॉर्मल सिचुएशन में क्लोज हुआ। तो मैंने नेक्स्ट पे क्या हुआ, अपना तुरंत इन्वेस्टमेंट क्या है मैंने बहुत रिड्यूस कर दिया एक सिंगल ट्रेड के साथ में, ठीक है। वो भी सिंगल ट्रेड बोले तो कन्फर्मेशन के लिए थी, ना कि वो एक्चुअल ट्रेड थी। उसकी एक्चुअल ट्रेड मैंने उसके मार्टिंगल पे निकाली, ठीक है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस को बहुत ध्यान से मॉनिटर करो। अभी देखो हेल्दी फॉर्म में कैंडल बन रही थी लास्ट टाइम में, देखो किस तरह से इसके साइज़ को रिड्यूस कर दिया मार्केट ने, यही होता है, ठीक है। अभी देख लो ये इसको मैंने हेल्दी फॉर्म में यार एक्सपेक्ट किया था, बट देख लो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल होगी, बैलेंस अपना अपडेट आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो डाउन के स्पेस है ना, इसको मार्केट फिल करेगा, फर्स्ट श्योर फिल करेगा इसको। यहाँ पे सेलर्स अभी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बायर्स जो पंप होने थे वो हो चुके प्रीवियस में। तो उस पर मैंने जो है एक हेल्दी फॉर्म में सेलर्स को कंटिन्यू करते हुए मतलब इमेजिन किया था, बट हुआ नहीं। लास्ट कुछ सेकंड में मार्केट जो है साइज रेड्यूस कर दिया। बट देख लो स्टिल सेलर्स को इधर कंटिन्यू करना चाहिए, और सेलर्स इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। बट अभी देखो उसका साइज रेड्यूस होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अभी मार्केट क्या है ना, विक वाली कैंडल निकालेगा। हर एक दूसरे कैंडल पे, हर दूसरे तीसरे कैंडल पे बड़ी बड़ी विक निकल के आएंगी, मार्केट अपोजिट में जाएगा और रिजेक्ट होके ऐसी डेड साइज के बॉडी की कैंडल्स बनाएगा। तो ये अभी थोड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लो चला आईफोन से कनेक्ट करके रखा है, उसके बाद भी मैं मार्केट इधर मतलब इधर नेट प्रॉब्लम कर रहा है, फ्रीज हो जा रहा है चार्ट, ठीक है। तो ये हो रहा है दिमाग का दही। और हमने यहाँ पे ना 5-6 ट्रेड निकाल लिया, बहुत प्यार से 5-6 ट्रेड निकाल लिया, और ऑलमोस्ट 100% तक हमने इधर ग्रो कर लिया, ठीक है। और वैसे भी मार्केट की कंडीशन अब एकदम ख़राब होती जा रही है, तो मैं तो इधर अब ट्रेड नहीं करने वाला। और अभी मार्केट ना डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इसको कंप्लीट कर देना चाहिए अपना ओपन स्पेस। तो जो भी है वो होता रहेगा, हम तो फ़िलहाल अभी ट्रेड और नहीं करने वाले। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और फॉरेक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा एक्टिव हो जाना, देखना, समझना, सीखना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पे।